हैप्पी बर्थडे मम्मी, ये लो। अच्छा, थैंक यू। क्या लिखा है? कुकिंग क्वीन। अच्छा, 15 जून। अच्छा, ये अच्छा है कि रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा। माँ हैप्पी बर्थडे, है ना। और ये लिखा है हैप्पी बर्थडे मॉम आई। ये है मेरा डेट ऑफ बर्थ। इसी को देखना है, इसको नहीं देखना है। ये तो अभी चलने वाला है ना। ये अच्छा हो, ये सही नहीं लिखा मेरे बच्चे ने। आज मेरा बर्थडे है और ये मेरी बेटी ने मुझे 15 जून को मेरा बर्थडे आता है और 15 जनवरी को मेरे हस्बैंड का आता है बर्थडे। तो 15-15 नंबर दोनों ही के ही सेम हैं, पर सेम सोच नहीं है हम दोनों की। और बच्चा ने मुझे ये गिफ्ट किया, तो थैंक यू सो मच। और मैं आज बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी बनाना मैंने सिंपल ही बनाया है। तो कढ़ी जो मैंने बनाई थी, तो ये रेसिपी में मैंने यूज़ किया है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये छाछ से बनाया हुआ है, तो इसमें कोई मसाला मैंने पीस के नहीं डाला। इससे पहले क्या था, जब मैं रेसिपी बनाती थी ना, तो जो रेसिपी मैंने इससे पहले आप लोगों से शेयर की, उसको मैंने बिल्कुल पीस पास के मसाला बनाया था। तो लेकिन इसमें सिंपल बनाया है, तो आप लोगों को फटाफट करके बता देती हूँ। तो मैंने ले लिया है छाछ। छाछ में मैंने डाल दिया बेसन, हल्दी, नमक। और इसमें देखिए, इसमें जो पीसी मिर्ची जो कटी हुई मिर्ची है ना पीसेस करके, वो छोटे छोटे टुकड़ों में मिर्ची डाली है, वही मिर्ची डाल दी है। तो इससे हल्दी नमक भी मैंने अभी डाल दी, और मिर्ची काट के भी मैंने अभी डाल दी है। और थोड़ा सा मैंने जो लहसुन होती है उसे भी कूट कर इसमें ही डाल दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कोई भी मसाला इसमें पीस के नहीं लिया है। आपके पास अगर ना हो और फटाफट आपको खाना हो, तो कोई भी ऐसा ये तो छोंकने वाला ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको यार ऐसे ही बनाना था। पर कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, सिंपल तरीके। और बता दूं आपको, मेरे पास धनिया भी अवेलेबल नहीं था, और होता तो भी शायद नहीं डालती तो भी बहुत अच्छा बनता। तो ये घुमाना है हमें हमारे हाथ से। ये पत्तियाँ लिया है ना नीम की, देखिए कितनी सारी पत्तियाँ। इस तरह से गठान बांध लीजिए। इसका यूज़ हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। इसे गठान बांध के आप इसे इस्तेमाल करेंगे, तो पूरी इतनी सारी पत्तियों के साथ में हम छोंक लगाने वाले हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, ये पत्तियाँ बहुत काम में आती है। आप इसको अगर मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी जो कढ़ी है 8 दिन भी आप रखेंगे तो इसके ऊपर फफूंद नहीं पड़ेंगे, ख़राब नहीं होगा। वो एक बहुत अच्छा आपका एक सोर्स हो जाता है आपके रेसिपी को बचाने का। तो देखिए, हम ले लेंगे एक हांडी है, कढ़ाई है, गंजा। उसमें लेंगे थोड़ा सा तेल, उसमें डाल देंगे हम यहाँ पर राई। राई को हमें डाल देना, थोड़ा सा डाल देना है इसमें हमें मेथी के दाने। बस इसको हमें इसे चटकने देना है। अच्छा, जब तक चटक के धुआं नहीं निकल जाएगा ना, तब तक चटकना है। और थोड़ा सा धुआं हो तो आप ढक्कन से ढक दीजिए, ताकि जल्दी से हो जाए। चटकने में टाइम ले रहा था, मैंने बराबर से ढक्कन ढक दिया, वो ढक गया। तो हमने जो घोल बना कर रखे हुए हैं, वो हमें थोड़ा कर डालना है। क्या है, एकदम से धुआं निकलता है ना, तो हमें सावधानी से करना पड़ेगा, ताकि हम बचे और हमारा काम भी हो जाए। किचन में काम करते वक्त हमें बहुत सारी सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, ढक्कन बहुत गर्म हो गया, तो मैंने एक कपड़े की मदद से उसे हटाया और पूरा छोंक उसमें डाल दिया इस तरीके से। और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा छोंक डाल देंगे, और गैस का फ्लेम तेज कर देंगे, और उसे करछी से हिलाते रहेंगे। अगर आप करछी से इस तरीके से हिलाते नहीं रहेंगे ना, तो हमारी जो कड़ी वो फट जाएगा। बस 2-2 सेकंड में आप उसे करछी से हिलाइए, उसे ढककर रख दीजिए। जैसे उसमें उफान आएगा, समझ लीजिए कड़ी फटने के चांसेस नहीं है, फिर नहीं फटने वाला। जब तक ये गर्म नहीं होता, उफान उसमें एक बार आ जाए, टेंशन खत्म। तो ये एक ट्रिक है, या फिर हर किसी को पता है आजकल, तो हर एक ट्रिक पे ट्रिक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को। धोकर मैंने गंजी में जो था बचा वो डाल दिया, क्योंकि हम किचन की जो वुमेन्स है, कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देते। देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है, जो आपको ट्रिक बताने वाली थी, इतना सारा जो मैंने पत्ती घोल के ना चम्मच के तरह यूँ घुमाया, यूँ डाला, और यूँ बन गया हमारा टेस्टी कड़ी। तो ये जो पत्तियाँ है ना, जो मैंने बांध के डाला, आप ऐसे डाल दीजिए। आप अगर छोंक में नहीं भी डालेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो छोंक के लिए तैयार हो रहा है हमारा यहाँ पर छोका, कड़ी छोका। तो इसके लिए हमने ले लिया एक पेन में डाल दिया थोड़ा सा तेल। तेल में डाल देंगे हम थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, और डालेंगे इसमें हम हींग। मैं आपको फटाफट बता दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसा हो जाता है कई बार कि हम जब भी जल्दी में होता है ना, तो ऐसा लगता है कि गैस भी धीरे जल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लग दिया पेन में डाल दिया हमने जीरा। हमारा तेल अच्छे से भी गर्म नहीं हुआ, तो जब तक चटक से गर्म नहीं होगा, तब तक आप उसमें राई नहीं डालिएगा। जब चटाके की गर्म नहीं होती है ना, तो वो राई एकदम से तड़क के नहीं उड़ता है। तो आपने क्या करना है, गैस का फ्लेम तेज कर देना है। क्योंकि पेन छोटा था, तो मैंने गैस का फ्लेम भी तेज नहीं किया था, ताकि क्या एकदम से ऊपर तक लो उड़ जाती है। तो मैंने फिर बाद में कर दिया गैस का फ्लेम तेज, और एकदम से जब जैसे तड़क आ गई, तो उसमें डाल दिया मैंने मीठी नीम की 3 से 4 पत्ती। स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले से इतनी पत्ती डाल दिया है। इसमें डाल दिया हींग, और यहाँ पे डाल देंगे हम सूखी मिर्च 3 से 4। ये ऑप्शनल है, लेकिन दिखता बहुत सुंदर, इसके तड़के की महक बहुत प्यारी आ जाती है। हो तो डालिए, नहीं हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कड़ी का स्वाद बदल जाएगा। नहीं, दिखने में भी सुंदर दिखता है, हल्की सी सौंधी सी खुशबू भी आती है। तो यहाँ पे डाल देंगे हल्का सा मिर्ची पाउडर। आप चाहे कश्मीरी मिर्च पाउडर डालिए, चाहे सादा जो आपके पास हो वही डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही थी। बस हमारा कड़ी यहाँ तैयार हो चुका था। कड़ी का ग्रेवी देखिए, अच्छा गाढ़ा सा है। मैं एकदम पतली कड़ी बिल्कुल पसंद नहीं करती, गाढ़ी गाढ़ी कड़ी पसंद करती हूँ।
कई लोग पीने के लिए बनाते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों गाढ़ी ही कड़ी पसंद है, तो मैंने गाढ़ी ही बनाया है। आप अपने हिसाब से बेसन कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस इस तरह की कड़ी सिंपल बनाई है। आपको अगर पसंद ना आए तो बताइएगा। एकदम सिंपल है, इसमें मैंने धनिया का भी इस्तेमाल नहीं किया, हरी मिर्च भी सिर्फ इस्तेमाल किया हुआ है। और देखिए छौंक में मेरा सिंपल सा कम तेल में इतना बढ़िया बना था, टेस्टी बनी थी। सिंपल है, टेस्टी है, यमी है और खट्टी भी है, क्योंकि मुझे खट्टी ही छाछ पसंद है। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए, आप लोग को 100% पसंद आने वाली है ऐसी कड़ी। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, अगर मैंने कड़ी बनाया है तो मैंने बनाना है किसी भी हाल में रोटी का पोहा। तो मैंने रोटी का पोहा भी बनाया हुआ है। ये देखिए रोटी का पोहा, ये 5 से 6 रोटी का पोहा है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया रोटी का पोहा, वहाँ ले लिया कढ़ी, और मैं इसे खाने वाली हूँ। भाई मुझे लग गई है भूख, मुंह में आ रहा है पानी। इससे पहले मैं ख़त्म करूँगी, फिर आपसे आगे मिलूँगी। देखिए मैंने उसे रख दिया परोस के सामने, आपको थोड़ा दिखा देती हूँ जब तक कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सुनते नहीं है बच्चे। देखो जैसे ही मैंने कैमरा लेके गई, कृष्ण और आलसी में दिखा दी। देख लीजिए क्या कर रहे हैं। नहा के निकलो ना 10 बजे से पहले। तुम नहा के निकलो, फिर मानसी जाएगी। फैन बंद करो, सुबह सुबह बहुत सुबह से चल रहा फैन, हवा भी आ रही बाहर से। नल का दिन है और नल आया हुआ है और मैं पानी डाल रही हूँ पेड़ों में, क्योंकि पानी मैंने मोटर से बहुत कोशिश चलाने की, लेकिन आया नहीं। अच्छा हो गया कि ड्रम में पानी भरा हुआ था, तो ड्रम से लेके पानी डाल रही हूँ पेड़ों में। एक एक पेड़ों में पानी डालना पड़ता है। ये दोपहर के टाइम पे बहुत अखर जाता है मुझे, क्योंकि मैं नल का ही वेट कर रही थी कि नल आएगा तब पानी डालूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और मैंने काफ़ी कोशिश की मोटर चालू करने की, मुझसे मोटर चालू हुआ नहीं। मतलब पानी नहीं फेंका मोटर ने, टंकी में थोड़ा बहुत पानी तो था लेकिन नहीं हुआ। तो चलो मैंने हाथ से थोड़ा थोड़ा करके कड़कती धूप में पेड़ों में पानी डाला। करीब 2 ढाई 3 बज रहे थे, तो मेरे को टाइम का भी याद नहीं है, क्योंकि मैं नल तो 1:30 बजे आता है। नल में पानी आया, लेकिन पानी ऊपर में चढ़ा नहीं पाई। तो बस ये धूप में हम लोगों ने ये पेड़ों में पानी डाला है। और बस अब क्रिश की जाने की तैयारी हो रही है। मेरी फ्रेंड है आशा दीदी, हमारे मोहल्ले में ही रहती है, वो आई हुई है। और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं। कुछ गोडाउन में सामान रखे हुए थे, सारे गर्मी के कूलर के टब वगैरह, कूलर वगैरह तो रखने के लिए घर पर आए हैं, क्योंकि हमको दुकान है एक, तो उसको खाली करना था, कहीं रखा हुआ था तो शायद मार्केट में, तो वो सामान लेके आए घर में रखने के लिए। बच्चे लोग भी हेल्प कर रहे हैं रखने में। एक क्रिश जा रहा है, राज जा रहा है, मानसी जा रही है। तो ये खाली कर कर अंदर एक एक सामान ले जाकर रख रहे हैं। तो बहुत धूप भी बहुत तेज़ थी, और धूप की वजह से ये देखिए यहाँ पर ये भैया आए हैं गाड़ी लेके, ये डाल रहे हैं, ले जाके हेल्प कर रहे हैं। ये भैया के ही मित्र हैं, दोस्त हैं उनके, तो उन्होंने हेल्प करने के लिए उन्होंने गाड़ी लेके आए थे उनकी, वहाँ से सामान लेकर डाल रखने के लिए। तो अंदर वो सामान रख रहे हैं। क्रिश का सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ये रखा जा रहा है अच्छे से, ताकि ये सारा जाने वाला है क्रिश सैटरडे को। तो सैटरडे के दिन जाने वाला है। ये फ्राइडे की पैकिंग है, एक दिन पहले की। तो मैं बना रही हूँ। भैया लोग आए हुए थे तो शरबत, चाय पूछो तो चाय नहीं पियेंगे, तो मैं ना नींबू पानी बना देती हूँ। तो वो भी ठंडा नहीं था तो चिल्ला रहे थे, मैंने कहा चलो ठीक है जैसा बना पी लो। तो वो पी रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहा है यश, और यश पढ़ रहा है या कोई इंटरव्यू दे रहा था, कुछ ऐसा बोला उसने कि कुछ इंटरव्यू दे रहा है जो मैं नहीं जानती। तो मम्मी चाची बोले मुझे एकदम एकांत रूम चाहिए बोले, तो मैं साइलेंट रहना चाहता हूँ। तो मैंने बोला जाओ तुम रूम में जाकर बैठे। तो वो बैठा और कुछ बोल रहा था, तो उसकी आवाज़ इतनी धीरे बोलता है वो कि उसकी आवाज़ ही नहीं आती और समझ में भी नहीं आती। तो वो बोल रहा है, तो मैंने उसकी आवाज़ नहीं ली हूँ इसमें बोलने में, कि हमेशा हाथ मोबाइल तो पास में ले जाता है, और उसकी आवाज़ मुझे ही सुनाई नहीं देती, तो आप लोगों को क्या सुनाई देगी। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, तुम ऐसे ही बोलते रहो, अंदर ही अंदर पेट में, मतलब आपकी जबान आपके अंदर ही रहेगी, कोई सुन भी नहीं पाएगा आपकी आवाज़ को। और बच्चों लोगों ने जो बेवकूफ़ियाँ की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। मैं इससे पहले कभी नहीं केक काटी हूँ ना कुछ करी हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्या उनके दिमाग में फितूर चल रहा था और क्या सोचा इन्होंने, और क्यों ही काट लिया। अब काट लिया तो काट लिया, जो होता है और जैसा होता है उसके अच्छे के लिए होता है, उसके पीछे का रीज़न हमें पता नहीं होता कि शायद क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो बच्चों ने कर लिया, तो मैंने उनका दिल नहीं दुखाया, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड अभी कुछ दिन पहले ही बड़ौदा से आए हुए हैं। उनकी तबीयत आने के बाद घर में बहुत तेज़ ख़राब थी, और अभी आधे घंटे पहले वो बिस्तर पे आके लेटे, उनको बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ आ रहा था और एकदम से फीवर आ गया। तो मैं उनको बच्चों को डांटूँ तो बच्चों को बुरा लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास कोई नहीं है, मैंने ना ही मेरी जेठानी की बेटी बेटा किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ यहाँ पे यश है, क्योंकि वो साथ में जाकर केक लेके आया था। तो केक लेके आए, बलून लेके आए, तो मैंने बच्चों का दिल ना दुखाऊं इसलिए मैं चुपचाप से केक काट लिया और जाकर अंदर सो गई, क्योंकि मुझे खाना भी नहीं खाना था, और मेरे हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाए थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो ये बच्चे लोगों ने थोड़ा सा ये फ़ोटो वोटो खींच लिया हम लोगों ने बस, और मैंने बोला जल्दी से यहाँ से निकलो, भगो यहाँ से, बहुत तीर मारा तुमने केक ला के। सच्ची कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने केक भी खा लिया, क्योंकि मैं केक भी नहीं खाती हूँ। और बस इतना ही हुआ बर्थडे, ये हो गया बर्थडे, इतनी ही बर्थडे ही करना था।
और मानसी ने फिर उसके बड़े पापा के यहाँ पर वो लोग खाना खा रहे थे, जब केक लेके गई उनको भी थोड़ा सा केक दे दिया। या क्योंकि यश ने तो वहीं पे खा लिया था, तो 3 ये यश और ये लोग नहीं आए, दिव्यांशु मतलब जिठानी का छोटा बेटा वो, और माँ ये नहीं आई थी मुस्कान मतलब बेटी, तो उन्होंने ले जाकर घर पर केक देकर आ गए। तो बड़ों लोग ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने बोला जाओ देकर आ जाओ। वो बोल रहे थे कि क्या ही अकेले खाएंगे मम्मी, दोनों दीदी को भैया को नहीं बुलाया। तो मैं जा बेटा देकर आ जा, अब तुमने ला ही लिया। तो बोलने जैसा भी कुछ नहीं था, मन में कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वहाँ अभी जिया जी के साथ ऐसा हुआ है, और ये भी बीमार घर में थे, तो इतना बुरा लग रहा था। लेकिन लड़की ने पहले से ही ला के रख लिया था और मुझे पता नहीं था, छुपा के रखा था, बाद में इन्होंने फ्रिज में रखा उसको, तो मैंने भी कुछ नहीं बोला। और मेरी तबीयत खुद चेहरे से समझ में आ रहा है कि बहुत डल है और मेरी हालत बहुत खुद ख़राब है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोली मम्मी जाओ जाके तुम ड्रेस चेंज करो। मैं गाउन में, आपको देखते होंगे गाउन में रहती, तो उन्होंने मुझे ड्रेस चेंज करा। तब समझ तो गई थी कुछ करने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि केक लाए हैं। अगर इसके अलावा कुछ और लाते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, पर उन लोगों ने केक ही लेके आए थे। देखिए जब मैं जैसी सरप्राइज़ हुई थी ना, जब ऐसे लाया था, तो मैं देख के मेरा दिमाग ही बिल्कुल आउट हो गया था। मैं सोची गुस्सा करूँ कि हंसूँ कि क्या बोलूँ, तो मैं साइलेंट थी, मैंने कुछ नहीं बोला। और बस उनके कहने पर फिर मैंने ये केक भी काट लिया। और मैंने जाने दो, बच्चे का दिल रखना चाहिए, बच्चों खुश है तो कुछ नहीं कर सकते। खुश क्या हो, मतलब केक तो उन्हीं को खाना था, अब ला लिया तो ला लिया। तो ये देखिए केक कट गया, और इसमें क्या ही ऐसा था, और क्यों ही काटते हैं केक, मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। मेरे बच्चों को भी पता है कि मुझे केक कभी भी काटना पसंद नहीं है। वो लोग कैंडल भी जलाते हैं, मुझे कैंडल ना ही फूकना पसंद है ना उसको बुझाना पसंद है। मैंने ये करना ही नहीं है। बोल रहे थे कि पापा को बुला लेते हैं, मैंने नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है। और बिल्कुल मैंने उनके हाथ पैर में तेल घस के आई हूँ, और सर में अभी ये करके आई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और आवाज़ बिल्कुल भी मत करो, केक खाओ, जल्दी भगो यहाँ से। मुझे उनको बहुत जल्दी से गुस्सा आ गया। तो इस तरीके से उन्होंने केक निकाला था। मैंने वीडियो आगे पीछे इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो मन नहीं था वो चीज़ किया था लोगों ने, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इन्होंने केक इस तरीके से लाकर जमा कर चुपचाप से रखा था। ये बाद में मुझे उन्होंने वीडियो जो बनाई थी ना अकेले में, वो सेंड की हुई थी, तो मैंने फिर वो वीडियो को इसमें अभी अपलोड किया हुआ है बाद में। देखिए इस तरीके से उन्होंने जमाया, तैयारी की, और मैं हूँ भी नहीं यहाँ पर, ये उनकी तैयारी थी। और उसके बाद मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मी आप बाहर आ जाओ। अच्छा हाँ, 2 चॉकलेट भी लाए उन्होंने किटकेट, जो क्योंकि चॉकलेट किटकेट मुझे पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए किटकेट लाए थे। ये अच्छा किया था कि मुझे किटकेट पसंद है, लेकिन ये अच्छा नहीं किया था उन्होंने कि वो देखिए दरवाज़ा खटखटाने के लिए। आज के दिन ऐसे ही गया, बच्चों ने केक लाए, केक काटा, केक खाया, और दिन बस हो गया बर्थडे। और इस तरह से बस रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब थी, तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। ना इन्होंने खाना खाया, ना मैंने खाना खाया। बस बच्चों के लिए मैंने खाना बनाई थी, बच्चों ने खाना खाया, और बस 15 जून कब बीता पता ही नहीं चला। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।